क्यों हुआ? इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय की आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता। अंबेडकर की तस्वीरों की पूजा होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां उनके नाम पर वोट मांगती हैं, जिनकी मूर्तियां भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ज्यादा हैं। देखने में लगता है कि भारत में अपने संविधान निर्माता की कितनी कद्र है, कितनी अहमियत है। अरबों रुपए सिर्फ बाबा साहब के नाम पर देश में खर्च हो जाते हैं। उनके बारे में बनाए गए कार्टून से देश की संसद ठप हो जाती है, हिंसा भड़क जाती है, केंद्र सरकार माफी मांगती है। लेकिन ठहरिए, आज इंडिया टीवी आपको जो तस्वीर दिखाने वाला है वो चीख चीख कर कहेगी कि अंबेडकर के नाम पर देश में कितना बड़ा आडंबर हो रहा है। अब आने वाली हकीकत को जरा गौर से देखिए। चलिए चिंचोली, बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर के पास। इस इमारत में बाबा साहब अंबेडकर की तकरीबन सारी निशानियां हैं। करीब 400 वो नायाब निशानियां जिन्होंने भारतवर्ष यानी इंडिया की बुनियाद पड़ते देखा है। अब जरा इस इमारत के अंदर चलकर इसका हाल देखिए। घुसते ही आपकी आंखें पथरा देने वाली ये पहली तस्वीर बाबा साहब का वेस्ट कोट। इस वेस्ट कोट का हर छेद देश को चलाने वाले के खोखले जज्बात की गवाही दे रहा है। इसी को पहनकर अंबेडकर संविधान सभा जाया करते थे। जरा सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वाले शख्स की याद को हमने कितना फटेहाल बना दिया है। दीमक इसे चाट चुका है। हालात ये हैं कि छू दो तो वो गिर जाए। इधर देखिए, हैंगर में टंगे इन पैंट और वेस्ट कोट को सिर्फ ढांचा बचा है। धब्बों और दीमक ने इन्हें बर्बाद कर दिया है। अब जरा आगे चलिए। आपने तस्वीरों में देखा होगा, बाबा साहब हमेशा कोट पैंट टाई पहने नजर आते होंगे। अब जरा उनकी इन्हीं टाइयों का हाल देखिए। जगह जगह इनमें छेद हो चुका है, एक भी टाई साबुत नहीं बची। शायद आपके घर में रखा पोंछे का कपड़ा भी इससे बेहतर हालत में होगा। ये है बाबा साहब के कुर्ते, वो कुर्ते जो वो जनसभाओं में या फिर अपने घर पर आराम के वक्त पहना करते थे। किसी को कीड़े खा गए हैं तो किसी को नमी जर्जर कर रही है। और अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर जैसी शेरवानी रद्दी का टुकड़ा लग रही है। शायद ही कोई कोना हो जो साबुत बचा हो। हर तरफ छेद ही छेद, हर तरफ दीमक के निशान। बाबा साहब के इस कुर्ते पर एक निगाह डालिए, इसकी हालत को देखिए और इस बाबा साहब की सदरी की हालत को भी देखिए और उसके बाद ये सोचिए कि क्या कोई देश अपने राष्ट्र नायक, माफ कीजिएगा, राष्ट्र के महानायक की अंतिम स्मृतियों का इस कदर तिरस्कार भी कर सकता है। बाबा साहब, आज हम शर्मिंदा हैं। शायद ही दुनिया के किसी भी देश ने अपने महानायक की यादों के साथ ऐसी बदसलूकी की हो। बाबा साहब की सफेद कोट को हमारी बेकदरी ने काला कर दिया है। लेकिन दुख है कि इस कालिख पर न संसद जाम होती है, न नेता बयान देते हैं और न ही किसी सरकार की नींद खुलती है। बाबा साहब के इस कोट पर जरा गौर कीजिए। सिर्फ यही कोट नहीं, बाबा साहब का एक और कोट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा साहब का ये कोट, इस पर भी ध्यान दीजिए। इन कोटों में बाबा साहब की कई तस्वीरों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि बाबा साहब की ये निशानियां, इन निशानियों की स्मृतियां अब धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही हैं। यहाँ की हर तस्वीर एक एक तमाचा है उन लोगों के चेहरों पर जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन हकीकत में बाबा साहब के सिद्धांतों और उनकी निशानियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर की ऐसी मूर्तियां तकरीबन हर शहर में मिल जाएंगी। वही कोट है, टाई है, चश्मा है, सब कुछ पत्थरों में है। यादें भी पत्थर हो चुकी हैं। अंबेडकर की इन स्मृतियों को पत्थरों के रूप में आप तमाम जगहों पर देख सकते हैं, लेकिन जो हकीकत में स्मृतियां हैं वो एक कमरे में दीमकों के हवाले